हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको अभाज्य संख्या मालूम होना बहुत जरूरी है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, जो खुद से विभाज्य है और एक से विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जहाँ कहीं भी आपको अभाज्य गुणनखंड बोले करने के लिए, तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से उसमें भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए 18 है। 18 में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे 2 से। इसमें देखना है 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको भाग देने से पहले आपको विभाजकता का नियम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से विभाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए अंतिम अंक कितना है? 8 है। इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 18 में 2 से भाग करेंगे। तो 18 में हम 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 9 में 18, कितना आएगा? 9 आएगा। तो इस 9 को आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है? इस 9 में भाग लगाएंगे अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से 9 में भाग नहीं लगेगी। जब 2 से भाग नहीं लगेगी तब 3 से लगाना है। ठीक है, तो 9 में 3 से भाग लग जाएगी, तो 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। 3 तिया 9 होता है। फिर क्या करेंगे? इस 3 में भाग लगाएंगे तो एक मर्तबा में लग जाएगा। 3 एकम 3। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 18 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। यही इस 18 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? सम है। तो 36 में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो चलिए भाग कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 6 आएगा। फिर 2 8 16, कितना आ गया भागफल? भागफल आ गया 18। तो इस 18 को आपको यहाँ लिख लेना है। फिर क्या करना है? इस 18 में 2 से भाग लगाना है। तो चलिए भाग लगा लेते हैं। तो 18 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर इस 9 में 2 से भाग लगेगा, तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, तब 3 से भाग लगाएंगे। 3 तिया 9। फिर इसमें 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। तो इसको लिखेंगे, इसीलिए 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और ये हो गया 36 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से हम भाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? सम है। ठीक है, तो 2 से भाग लगा दीजिए। तो 72 में 2 से क्या करना है? भाग करना है। 72 में 2 से भागा कीजिए। 2 तिया 6, 7 में से 6 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 उतरेगा, फिर 2 छक्के 12, ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ कितना उतरेगा? यहाँ लिख देना आपको 36। फिर क्या करना है? 36 में 2 से भाग लगाना है। तो 36 में 2 से भाग लग जाएगी, कितना मर्तबा में? 18 दूना 36। ठीक है, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 9 दूना 18। फिर लगाएंगे इसमें 3 से भाग, 3 तिया 9। फिर लगाएंगे इसमें भाग 3 से, 3 एकम 3। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है? 4 है, जो क्या है? सम है। तो 144 में 2 से क्या करना है? भाग करना है।
चलिए भाग कर लेते हैं। 2 सत्ता 14, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ उतरेगा 4, फिर लगेगा इसमें भाग। 2 दूना 4, पूरा पूरा कटेगा, यानी कितना आया 72 आया। यहाँ पर 72 लिखेंगे। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 72 में 2 से भाग लगाना है। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, तो कितना आएगा 36 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 36। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 18 दूना कितना होता है 36 होता है। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, दूना में 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और ये हो गया 144 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे कितना 3825 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से इसमें भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, विषम है, ठीक है। तो इसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। तब देखेंगे 3 से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 3 से विभाजकता का नियम है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो अंकों को जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 5 18, 18 3 से विभाज्य होगी, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए इसमें 3 से भाग लगा देते हैं। तो 3825 में 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए भाग कर लेते हैं 3825। तो 3 एकम 3 कट गया, यहाँ उतरेगा 8, फिर लगेगा भाग 3 दूना 6, 8 में 6 घटेगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पर उतरेगा कितना 2, फिर 3 सत्ता 21, 2 में से घटेगा 1, ये कटेगा, फिर यहाँ उतरेगा कितना 5, तो हो जाएगा 3 पंचा 15, ये कट गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1275, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग करने का नियम है, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 7, 10 5 15, यानी 3 से भाग लग जाएगी। तो चलिए भाग लगा लेते हैं 1275 में। तो 3 चौके 12, पूरा पूरा कट गया, यहाँ उतरेगा 7, फिर 3 दूना 6, 1, फिर यहाँ उतरेगा 5, 3 पंचा 15, ये पूरा पूरा कट गया। तो कितना आ गया 425। तो यहाँ पर लिखेंगे 425। अब यहाँ पर देखिए 4 2 6 5 11, 3 से विभाज्य नहीं होगी, तब 5 से भाग लगाएंगे। 5 से भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए अंतिम अंक कितना 5 है, तो इसमें 5 से भाग लग जाएगी। चलिए 5 से इसमें भाग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे 5 से 425 में। तो 5 अटे कितना होता है 40, 2 बचेगा, फिर 5 पंचा 25, कट गया, तो कितना आएगा यहाँ पर 85 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 से भाग लग जाएगी, तो 5 से भाग लगाएंगे, 17 पंचा 85, फिर इसमें 17 से भाग लगाएंगे, 17 एकम 17। अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 3825 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना कितना 17, और ये हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं 576। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग लग जाएगी, तो इसमें भाग लगा देंगे। तो इसको आपको हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं किस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला अंक में देखना है क्या 2 से भाग लगेगा। तो 2 से पूरा पूरा भाग तो नहीं लगेगा, लेकिन 4 जरूर आएगा 2 मरतबा में। तो 2 मरतबा में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ मरतबा लिख देना है, और 4 आया है तो 5 में 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 के साथ कितना हो जाएगा 17। अब 2 को पढ़ना है कितना बार में 17 से कम होता है, तो 2 8 16 होता है 8 बार में, तो 17 में से 16 घट जाएगा 1 बचेगा, और 1 पर 6 कितना होता है 16, तो 2 8 16, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2,
2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ता 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 पर 2 12, 2 छक्के 12। फिर लगाएंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 पर 6 कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16। फिर यहाँ पर भाग लगाएंगे 2 से, 2 9 18। फिर यहाँ पर भाग लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 576 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना कई गो 2 है 3, 3 6 गो 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 कितना है 2 ठो गुना 3। तो ये जो है 576 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका से आप लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप अपने YouTube चैनल जेक्टा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंड करना। चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न देते हैं, 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि पता चले कि आप लोग गुणनखंड सीखे या नहीं सीखे। यदि आपके मन में कोई तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो और कोई प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।